नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकांत सिंह टॉपर्स टीम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कि हम इस पर क्लास 9 से 12 तक की साइंस और मैथ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पहला वीडियो हमारा क्लास 9 के साइंस की फर्स्ट चैप्टर जो हमारे आसपास पदार्थ या आवर सराउंडिंग इन मैटर्स का है। तो हम केवल से पदार्थ नाम से लिखे हैं। दोस्तों, दो तीन चीज़ हम ध्यान में रखते हुए साइंस को पढ़ेंगे कि जब आप चैनल पे आएंगे और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके पास कॉपी और कलम साथ में ज़रूर हो। और दूसरी चीज़ कि दोस्तों, हमें साइंस पढ़ते हुए चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, चीज़ों को देखना है कि चीज़ें जो हमारे आसपास हैं हम उसी से सीखेंगे। हमें पढ़ना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है। तो आइए दोस्तों, हम सीखना शुरू करते हैं मैटर्स को। मैटर्स क्या होता है? मैटर्स में दोस्तों हम मेनली 6 टॉपिक्स को पढ़ेंगे या 6 हेडिंग्स को पढ़ेंगे, जो आपकी कुछ इस प्रकार होंगी। परिचय। दोस्तों, परिचय हेडिंग इसलिए हमने डाला है क्योंकि आपको जरूरत है कि आप जानो पदार्थ होता क्या है। इंट्रो, फिर भौतिक स्वरूप, मोरल नेचर। फिर पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, दोस्तों हम भौतिक स्वरूप पढ़ लेंगे। उसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्था। फिर पदार्थ की अवस्था में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। फिर इसके बाद दोस्तों आएगी पदार्थ की बदलती अवस्था। बदलती अवस्था, चेंजिंग ऑफ स्टेट। हम लोग दोस्तों देखेंगे चेंजिंग ऑफ स्टेट, पदार्थ की बदलती अवस्था। और एक छोटा सा हेडिंग है दोस्तों इसी में, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन। तो दोस्तों आइए
हम देखते चलते हैं कि शुरू करते हैं परिचय। परिचय में दोस्तों हमारे जो आसपास जो सारी चीजें होती हैं, जो आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो, वो पदार्थ कहलाता है, वो वस्तु कहलाती है। लेकिन जो उन चीजों से मिलके बना होता है उसे आप मैटर्स कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, ये मेनली दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक तो इसमें इंक है और दूसरा इसकी प्लास्टिक बॉडी है। तो ये जो प्लास्टिक है ये ठोस होता है और इंक जो होता है लिक्विड होता है। तो ये दो मैटर्स से मिलके बना हुआ है। जो सारी चीजें आप देख पा रहे हो वो मैटर्स से मिलके ही बनी है। कुछ चीजें जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो भी मैटर्स होता है। तो इंट्रो में इतना ही। और दोस्तों इंट्रो में पहले कुछ हमारे पुराने समय के ऋषि महर्षि इसी मैटर्स को जो पंचतत्व कहते थे, जिसमें पंचतत्व में जिसमें हमें क्या क्या आता था हम देख लेंगे। दो भागों में थोड़ा सा पंचतत्व कहते थे। पंचतत्व में जो आता था वो हमारा आपको बता दें, आकाश, स्काई, अग्नि, फायर, जल, वाटर, हवा, एयर और पृथ्वी। अर्थ, ये पंच तत्व में आता था, जिसे इंग्लिश में पंचतत्व कहते हैं। ये 5 चीजें होती थी। ये 5 चीजें होती थी। इन 5 चीजों में पंचतत्व कहते थे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है ये थोड़ा सा परिचय था। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगली टॉपिक पे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। दोस्तों पदार्थ का भौतिक स्वरूप में हमारी 2 मान्यताएं हैं। कुछ लोग पहले मानते थे कि मैटर्स जो होते हैं वो सतत बने होते हैं, किसी कंटिन्यूअसली चीज़ों से बने होते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च की और आपके 9th में एक छोटा सा क्रियाकलाप है जिसे आप देख सकते हैं, उसमें दिया है कि एक बीकर में हम मान लीजिए बीकर है, बीकर में हम जल लेते हैं और उसमें कुछ चीनी के जो है कण डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद उस बीकर में जो जल था उसमें चीनी के कण घुल जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, घुल जाते हैं मतलब कि वो और छोटे छोटे कणस में या पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं जो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोस्तों पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पहला क्या है इसमें, कण। कण कितने छोटे छोटे हो सकते हैं दोस्तों, आपने कभी सोचा है कितने छोटे छोटे? आप जितने छोटे से छोटा सोच सकते हैं उससे भी छोटा सोचिए, मैं फिर आपको उससे भी छोटा बताऊंगा। दोस्तों कण जितने छोटा से छोटा इसे कण समझते हो, इससे भी छोटा कण हो सकता है। पार्टिकल्स आपने कितना छोटा सोच लिया? आपने दोस्तों जितना छोटा सोचा उससे भी लाखों गुना छोटा होता है। आपने एटम्स नाम सुना है? जी दोस्तों, एटम्स, परमाणु। यहाँ पे हम पार्टिकल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम एटम्स कहेंगे तो फिर हमें एटम्स के फिजिकल कैरेक्टर्स और सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ जाएगा और वो चीज़ें बहुत लंबी हो जाएगी जो हमें आगे मिलेगा 12th में। जब आप जाएंगे 11th-12th में तो आपको एक अलग चैप्टर ही मिलेगा जिसमें कहते हैं एटम ऑफ स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना।
तो इन चीज़ों से जो हमें अलग चीज़ें पढ़ने को ही मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि एटम्स के या पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। इससे पहले दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं कि कण, दो कण मिलके दो पार्टिकल्स मिलके एक अणु बनाते हैं। एक अणु बनाते हैं और दो अणु मिलके पदार्थ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, दो परमाणु या कण कह लीजिए, दो परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, दो अणु मिलके मैटर्स बनाते हैं, दो या दो से अधिक मिलके मैटर्स बनाते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेंगे, कण की प्रॉपर्टी क्या होती है या पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्राय 3 प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की। हम चीजों को धीरे धीरे समझते चलेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि चीजें कैसे क्या होती हैं, स्टेप वाइज स्टेप। पहला होता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, स्पेस। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स कि दो अणुओं के बीच में स्पेस होता है। प्राय दो परमाणुओं के बीच में स्पेस होता है। जैसे एक चीज और बता देंगे, जो हमारे कण होते हैं वो मोस्टली सर्कुलर या फिर गोल होते हैं। जैसे आपने बचपन में कंचे देखे होंगे, बॉल जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कैसा होता है, गोल। तो आप जब दो या दो से अधिक बॉल्स को एक साथ रखेंगे, आप ऐसे जब उनको रखेंगे तो आप उसमें एक चीज देखेंगे कि उन गेंदों के बीच या बॉल्स के बीच आपको ये रिक्त स्थान कुछ मिलेगा। ये रिक्त स्थान आपको मिलेगा। ये जो रिक्त स्थान है जिसे मैं डार्क कर दे रहा हूं, ये या स्पेस मिलेगा। इसे पार्टिकल्स के बीच के स्पेस कहते हैं। और दोस्तों ये स्पेस हमारे मैटर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये जो डार्क किया है, ये स्पेस जब दो बड़ी बॉल्स को आप घर पे ऐसा कीजिएगा, अगर बॉल्स होंगी तो 3 या 4 बॉल्स को मिलाएंगे तो आपको हमेशा देखेंगे कि उसमें जब 2 या 3 बॉल्स एक जगह रखेंगे तो उन बॉल्स के बीच में स्पेस बनता है। जैसे ये 4 बॉल्स रखा तो ये स्पेस बना, ये स्पेस बना, ये स्पेस जो होता है ये एटम्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों अगला इसका जो होता है पार्टिकल्स के जो कैरेक्टर्स अगले होते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग या प्राय गतिमान, या गतिमान लिख लेंगे। कैसा होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। कंटिन्यूअसली मूविंग का मतलब कि दोस्तों ये प्राय इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। मैं इसलिए प्राय मूवमेंट कह रहा हूं क्योंकि अभी जब आगे एक अवस्था आएगी पदार्थ की, एक ऐसी अवस्था, एक या दो ऐसी या तीनों अवस्थाएं ऐसी आएंगी जिसे आप जानोगे बिना मूवमेंट के
चीज़ों को हो ही नहीं सकता। जैसे आप एक लोहे की रॉड लोगे, उस पर एक सिरे से पकड़ेंगे और एक सिरे पे हल्के से हथौड़े से या हमर से हल्का सा पीटेंगे, तो आप देखेंगे वो कंपन करता है। वो कंपन इसलिए कर पाता है दोस्तों क्योंकि उसमें पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट रहती है, स्पेस रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो टूट जाता। और तीसरा जो होता है दोस्तों, आकर्षण। आकर्षण दोस्तों मतलब ये होता है कि आकर्षण में दो चीजें होती हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, एटम्स के बीच में दोनों होता है। कि एटम्स जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को दूर भी करते हैं। जैसे हम ठोस में देखेंगे, द्रव में देखेंगे और गैस में देखेंगे। तो इन चीज़ों में हम जब देखेंगे आगे तो हमें दिखेगा कि दोस्तों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। आकर्षण, अट्रैक्शन। कि दोस्त जब दो या दो से अधिक परमाणु एक जगह होते हैं तो आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके टॉपिक्स में प्रतिकर्षण या डिस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबी टॉपिक होगी। लेकिन जब हम गैस की अवस्था को पढ़ेंगे, गैसीय अवस्था उसमें पढ़ेंगे, एक हेडिंग है पदार्थ की अवस्था के अंतर्गत, जब हम गैसीय अवस्था को पढ़ेंगे या गैसीय स्टेट को पढ़ेंगे तब हम आपको उसमें प्रतिकर्षण के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। दोस्तों ये हमारे पार्टिकल्स या कह लीजिए पदार्थ के स्वरूप हो गए, भौतिक स्वरूप हो गए। पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किससे बना होता है? मिलकर कण से। कण में प्राय 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें रिक्त स्थान, स्पेस पाया जाता है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होता है। ये जो एटम या पार्टिकल देखते हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं, ये ऐसे मूव करते रहते हैं, हमेशा आपस में मूव करते रहते हैं। वो चाहे सॉलिड के हों, चाहे लिक्विड के हों, चाहे गैसेस के हों। फिर तीसरा जो दोस्तों है वो आकर्षण की आकर्षण और प्रतिकर्षण दो होता है। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं जब गैसीय अवस्था पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि प्रतिकर्षण क्या होता है या डिस्ट्रक्शन क्या होता है। अट्रैक्शन जो कि एक एटम्स दूसरे एटम्स को अपने पास कैसे खींच के रखता है। दोस्तों हम इसे हटा देते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कि इनमें से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से क्या क्या जो है, ये 2 टॉपिक्स हो गए हमारी पदार्थ हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें पदार्थ होती है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गद्य, घृणा, बादाम, इमली। इमली है, नाम सुनते ही मन में पानी आ गया, मुंह में पानी। विचार, शांति, पानी और इत्र। इसमें से कौन कौन से पदार्थ है मैं एक बार फिर से क्लियर आपको बोल देता हूं, आप आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, गद्य, बादाम, इमली, विचार, शांति, पानी, इत्र। या इंग्लिश जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो लिख लेंगे, वो ऐसे आंसर देंगे। चेयर, एयर, ऐसे इंग्लिश में करके वो आंसर दे देंगे। और दोस्तों आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं क्योंकि दोस्तों अब इससे आगे टॉपिक्स अगर हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुण तो एक काफ़ी थोड़ी सी लंबी टॉपिक है और इसको डिस्कस करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों जो है आज
इतना ही हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे तो हमें ये टॉपिक डिस्कस करने में थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों इससे ज़्यादा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसके आगे की टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के गुण, पदार्थ की अवस्था और पदार्थ की बदलती अवस्था और वाष्पीकरण। तो दोस्तों ये था आज के हमारा क्लास, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।